राजस्थान के इतिहास की जब बात आती है तो काफ़ी क्वेरी आती है कि इसके रिगार्डिंग की कौन सी अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो उन्हीं में से हम एक वीडियो आज लेके आए हैं, जो कि ये बुक आती है राजस्थान का इतिहास, दीनदयाल पब्लिकेशन की तरफ से, और इनके राइटर है होशियार सिंह। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि नए जिलों के अनुसार, तो हाँ, ये अभी जो 50 जिलों के अनुसार है। अगर फ्यूचर में जैसे अभी अनाउंस किए हैं न्यू जिले, तो वो भी अगर उनका ऑफिशियल जब भी वर्गीकरण आएगा तो नई बुक्स भी अपडेट होके आपको मिल जाएगी। ये 3rd एडिशन है जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप जब भी आज से कितने भी टाइम बाद वीडियो देख रहे होंगे, तो उस टाइम मार्केट में जो लेटेस्ट एडिशन हो आप वही बाई कीजिएगा। कुछ चेंजेज और इम्प्रूवमेंट आते हैं, वो आपको भी पता है कि किस तरह से चीज़ें रहती हैं। बुक का जो प्राइसिंग है वो है, मैंने 220 रुपये में ऑर्डर की थी, तो उसमें घर पे मिल गई थी डिलीवरी के साथ में। और मार्केट प्राइस आप शॉप पे पता कर सकते हो कि आपके वहाँ पे कितने में अवेलेबल है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपको ये बुक यूजफुल होने वाली है। तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्लस राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स है वो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, उनका डाटा बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ से इस डाटा को एकदम आपके लिए सारी चीज़ें क्रॉस चेक करके वेरीफाइड करके प्रॉपरली यहाँ पे डाटा लिया गया है। ठीक है, राजस्थान की सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल रहेगी डेफिनेटली। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, आप उनके थ्रू यहाँ पे बात करके बाकी सारी जानकारी बुक के बारे में ले सकते हो। यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे है आपका काम की चीज़ इंडेक्स। तो राजस्थान के स्रोत में हम बेसिकली पढ़ते हैं सबसे पहले शिलालेख और अभिलेख। उसके बाद हम सिक्के पढ़ते हैं, देन हम पढ़ते हैं जो सभ्यताएं आ जाती है उसके बाद में मेनली। उसके बाद में आपका अगर हम देखा जाए तो उसके बाद हम राजवंश पे आते हैं, इनकी उत्पत्ति वगैरह को लेके। फिर हम ऑर्डर में अगर देखे जाए साल के हिसाब से, तो गुर्जर प्रतिहार चौहान वंश हो गया, मेवाड़ हो गया, कछवा वंश हो गया, मारवाड़ का आ गया अपना, फिर बीकानेर जाट वंश। और कुछ यहाँ पे जो छोटे छोटे जिले, मतलब राज्य वाइज दे रखा है, जिले वाइज, तो वो छोटे छोटे वंश, उनके बारे में भी यहाँ पे चीज़ें दी गई है। उसके बाद में यहाँ पे आपके जो मेनली मराठा हस्तक्षेप जाएगा, उसके बारे में फिर आपकी 1857 की क्रांति है, और आपका जो अंग्रेज़ों की ब्रिटिश संधियाँ है वो आप पढ़ोगे। उसके बाद में आपके किसान आंदोलन आगे, प्रजामंडल आ जाएगा, और कुछ आपके जो बीच के आंदोलन है ये सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एकीकरण है, उसके बाद में वापस से लास्ट में जब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उनके बारे में लास्ट में दी गई चीज़ें, और लास्ट में राजस्थान की प्रसिद्ध महिलाएं। तो सिलेबस तो कंप्लीट कवर है, कोई भी आपको टॉपिक बचेगा नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास के स्रोत को लेके। तो देखो यहाँ पे आप 1 बाय 1 शिलालेख स्टार्ट किए, बड़ली का, अशोक का, भाब्रो, बैराठ। ठीक है, उसके बाद नगरी, घोसुंडी, इस तरह से इस चीज़ में देखो अब जैसे यहाँ पे मंडोर का शिलालेख, तो नोट डाल के मंडोर को दूसरा शिलालेख 837 ईस्वी में, ऐसे। तो यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट किया गया, अगर सिमिलर चीज़ें आ रही है तो उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। दीनदयाल पब्लिकेशन की सबसे अच्छी बुक आती है एक ज्योग्राफी करके। अगर राजस्थान का भूगोल पढ़ना है ना आपको, तो इनकी वो वाली बुक आप देखिएगा। मैं सबसे पहले भूगोल की बुक देखा था, मुझे वो बुक सबसे बेस्ट लगी। भूगोल का मार्केट में ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना अच्छा इनका भूगोल का कंटेंट है। तो उसके बाद में मैंने बाकी भी बुक्स को मंगवाया कि चलो देखते हैं इनमें क्या चीज़ें रहती हैं। तो बाकी में कंटेंट बहुत ही अच्छा है। अब जैसे यहाँ से सिक्के आ गए आपके, तो पहले सभी सिक्कों के बारे में यहाँ पे दी गई है जानकारियाँ। देन आफ्टर यहाँ पे देखो एक समराइज भी इनको किया हुआ है प्रॉपरली, कि सारे सिक्के किस राज्य के कौन से सिक्के हैं, प्रॉपरली दिया गया है यहाँ पे। तो इस तरह से, और प्लस कुछ जैसे आपके कीवर्ड होते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि परवाना किसको बोलते हैं, तलकी मुल्की, ये राजस्थान की शब्दावली में भी आप पढ़ोगे इन चीज़ों को आर्ट एंड कल्चर में। तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं। लास्ट में कुछ यहाँ पे 1 लाइनर करके क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में राजस्थान की में पूछे गए हैं। जैसे अपने JN के देख लो, JN के भी पेपर्स के क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं। उसके बाद आती है हमारी सभ्यताएं। अब सभ्यताएं में सबसे देखो थोड़ा थोड़ा चेंजेज हुआ है, आपको पता हो तो। तिलवाड़ा सभ्यता, अभी ये बालोतराम चलेगी, पहले बाड़मेर में आती थी। उसके बाद में आपका, क्योंकि ज़िले के बढ़ने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता पहले हम सीकर पढ़ते थे, अभी ये नीम का थाना जिले बोला जाएगा, जिले बनने की वजह से।
ठीक है। तो जैसे और जहाँ जहाँ पे आपने एक चीज़ बुक में नोट करी हो, ये जो अलग अलग कलर का दे रखा है ना, तो ये मैं अच्छे अच्छे पॉइंटों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, कुछ जगह नोट डाल के चीज़ों को यहाँ पे किया गया है प्रॉपरली। तो कुल मिला के ये काफ़ी बढ़िया बुक है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। मुझे अच्छी लगी है किताब ये। अब देखो लास्ट में अगर आप मैप देखो ना यहाँ पे, तो देखो पूरा मैप है, जैसे सिखवाल की बुकों में आता है वैसे। और यहाँ पे हर ज़िले की उसकी सभ्यता कौन सी है वो प्रॉपरली मार्क की गई है कि हनुमानगढ़ तो हनुमानगढ़ में आपको कालीबंगा मिल जाएगी, पीलीबंगा मिल जाएगी और करणपुरा मिल जाएगी। तो देखो प्रॉपरली आप ज़िले के हिसाब से भी ये समराइज पढ़ सकते हो। तो मुझे तो इनका काम काफ़ी अच्छा लगा। दूसरा पेपर की क्वालिटी और प्राइसिंग बहुत ही अच्छी है। 220 रुपये में घर बैठे ये बुक मिल गई मेरे को। और पेपर क्वालिटी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पेजेस का कलर है, यहाँ पे अलग पेजेस के हैं, तो काफ़ी अच्छी है। ये किसी तरह का पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे वाकई में बुक अच्छी लगी, इसलिए सोचा कि आपके लिए रिव्यू लाया जाए इसका। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ ये चीज़ें हैं, पौराणिक चीज़ें, पहले के टाइम पे क्या अपने जो वंश है, यहाँ पे देखो प्रमुख राजवंश, उनकी स्थापना कब कब हुई, कौन और कहाँ पे, इनके प्राचीन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन स्थलों के नाम। तो देखो एक समराइज करके बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये गुर्जर पे तैयार है, तो यहाँ पे देखो आपके वन बाई वन सारे राजाओं के, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की है प्रॉपर दिया गया है। ठीक है, बाकी इसके सैंपल जो इनका टेलीग्राम चैनल है दीनदयाल पब्लिकेशन नाम से ही, उस पे आपको इस बुक का सैंपल भी मिल जाएगा वहाँ से। तो वहाँ से भी आप सैंपल चेक कर सकते हो, सैंपल PDF। ठीक है, उससे आपको और अच्छे से, देखो मैं वीडियो में आपको कितनी देर दिखा पाऊँगा, तो वो थोड़ा सा है। और आप सैंपल PDF को चेक कर लेना, वहाँ से और थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। देखो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई है इसमें। जैसे किसान आंदोलन, तो इसको भी देखो वही मैप के फॉर्म में पूरा किया हुआ है। ठीक है, जिसकी मैं बोल रहा था आपको, ये इनका टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ से भी आप ना, आपको इनकी सारी बुक्स की जानकारी सब यहीं से मिल जाएगी। मैंने यहीं से ज्वाइन किया हुआ था, तो मुझे सारी चीज़ें पता चली। और जैसे ये देखो क्रांतिकारी है ये लास्ट में, तो उनसे संबंधित चीज़ें यहाँ पे डाली हुई है, काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो बुक वाकई में बहुत अच्छी मेहनत की गई है इस बुक पे, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे राजस्थान JEE की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दिस बुक। बाकी आपको जिन लोगों ने ये बुक ऑलरेडी पढ़ रखी है, वो मुझे वीडियो में बताइए कि आपको ये बुक, अगर आपने ये पढ़ी है तो आपको कैसा इसका फीडबैक है, ताकि हमारे बाकी के व्यूअर्स भी जान सके कि ये बुक का फीडबैक क्या है, कैसी बुक है। मैंने जहाँ तक जिस बुक को जितना रीड आउट किया है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। अब जैसे एकीकरण पूरा प्रॉपरली समराइज करके दे रखा है यहाँ पे, एकीकरण के समय शासक, ये देखो प्रॉपरली टेबल बना रखी है, ये देखिए बहुत अच्छे से समराइज किया गया बुक को, इतना अच्छा। अब ये देखो एकीकरण का हर एक चरण को प्रॉपर मैप के थ्रू बताया गया है। मुझे इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल प्रॉपर समराइज करते हुए चीज़ें मैंने किसी बुक में नहीं देखी है। सो मेरे हिसाब से आप ये बुक ले सकते हो, बिल्कुल पैसा वसूल चीज़ है। और किसी बुक का आपको रिव्यू चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट में मुझसे कह सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छी अच्छी किताबों के रिव्यू वीडियो लाए जाए। सो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।